ले लेते हैं लेने वाले, बट जो वही बात लोग ज़्यादा नॉन पीटीए ही प्रेफर करते हैं। वो भी आपको 2 लाख प्लस से ही मिलेगा, वो 2 लाख से कम का नहीं। 2 लाख भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ जो रिफर्बिश्ड है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको अच्छी कंडीशन पे डिपेंड करता है कंडीशन पे, वो आपको 283 लाख तक का मिलेगा। इंडिया की तरक्की के बारे में उनकी एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के तहत जो भी काम किया जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक किया जाता है। तो इधर पाकिस्तान में कोई ऐसी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है जिसके मुताबिक ये काम किया जाए। बेसिकली आवाम के हालात इतने ख़राब है, आईफोन के बारे में सोच भी नहीं सकते। नहीं जी, देखें जी, होना चाहिए जी। ये तो आपस में कंट्रीज़ का होता है, डिफरेंट कंट्रीज अगर उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ रही है तो उसमें तो नो डाउट कि अगर पाकिस्तान में हो रहा है या इंडिया में हो रहा है तो वो तो कोई मैटर नहीं करता। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं आईफोन 15 की असेंबलिंग की, जो कि कह लें कि इंडिया में स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी दिनों पहले, काफ़ी महीने पहले बल्कि हम ये खबर सुन रहे थे। अब रिसेंटली फॉक्सकॉन जो कि बिगेस्ट सप्लायर है एप्पल का, उसने फाइनली तैयार कर लिया है कि वो इंडिया के अंदर आईफोन 15 भी असेंबल करेगा। जैसे आईफोन 14 प्रो मैक्स वहाँ पर असेंबल कर रहा है और उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा जा रहा है। और कह लें कि उसने इतनी बड़ी एक्सपोर्ट्स और इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की हैं अपने आईफोन की, और उनके आईफोन यूज़र्स काफ़ी खुश भी नज़र आते हैं। जहाँ हमें आईफोन 14 प्रो मैक्स की कीमत 1,27,000 लाख नज़र आती है इंडिया के अंदर, वहीं पाकिस्तान में 5.5 लाख का एक आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल रहा है। यही बात करेंगे हम पाकिस्तानी अवाम से कि इस बार आईफोन 14 तो वहाँ पर असेंबल हो चुका है, अब 15 भी होने जा रहा है, बिल्कुल टाटा कंपनी की हेल्प से, उनकी कोलैबोरेशन से। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ की राय कि वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। एग्जैक्टली, बट जो पाकिस्तान में इसकी अगर आप बात करें कि प्रोडक्शन हो तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ये जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, मोस्टली जो यहाँ पे आईफोन आप बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर मेजॉरिटी रिफर्बिश्ड आईफोन आते हैं। और जो यहाँ पे जो कीमत है आईफोन की वो बहुत ज़्यादा है। जो इंसान जो पीटीए अप्रूव्ड तो नहीं खरीद सकता, नॉन पीटीए ले के साथ वो जो स्पेयर फ़ोन है वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसको इंटरनेट कनेक्ट वगैरह करके और उसको यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें यही चीज़ है, यहाँ पे तो नामुमकिन सी बात है। पर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पे प्रोडक्शन की जितनी चीज़ें खोलेंगे उसी से लेबर भी जो है, जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म होगी, यहाँ पे काम ज़्यादा मिलेगा लोगों को। और जो यहाँ की लेबर है वो तो ऑलरेडी चीप है, तो उनको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। इस बारे में उनको सोचना चाहिए। ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक की है। जैसे कि आईफोन 14 प्रो मैक्स इंडिया के अंदर असेंबल हो रहा है, साथ में देखा जाए 2 एप्पल स्टोर, एक दिल्ली एक मुंबई में ओपन हो चुके हैं, एंड ये बड़ी कामयाबी की बात है इंडिया के लिए। अब 15 कह लें कि वहाँ पर असेंबल होगा, मैन्युफैक्चर होगा, फिर से वहाँ पर जॉब्स मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, चीप लेबर होगा उनका बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर नॉन पीटीए लोग प्रेफर करते हैं फ़ोन खरीदना, आईफोन के साथ में एक स्पेयर फ़ोन रखा होता है जिसके थ्रू वो कह लें कि अपनी सिम्स वगैरह चला रहे होते हैं। तो ये काफ़ी कह लें कि प्रॉब्लमेटिक बात है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हमें आईफोन ही इस्तेमाल करना है। इसमें जो है ना, जो हमने इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी हुई है चीज़ को कि यार ये जो चीज़ है ना यही है। अगर हम इसको लेने ही छोड़ दें और या दूसरी कंट्रीज़ में भी इसकी जो लेने की बात हो जाए ना वो कम हो जाए, तो इसकी वैल्यू जो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लोग इसकी प्राइजेस पे जो है ना ज़्यादा लोग फ्लैक्स मारते हैं, सीधी बात है, जो कि एक्सपेंसिव है, ये है, वो है। मेजोरिटी जो है ना वो वही वाली बात है कि नॉन पीटी यूज़ करती है, साथ स्पेयर फ़ोन रखती है। क्या कहना चाहते हैं कि इस वक्त आईफोन 14 प्रो मैक्स की जो प्राइस है इंडिया में आपको 1,27,000 में मिलता है, यहाँ पर 5.5 लाख का आपको आईफोन मिल रहा है। ले लेते हैं लेने वाले, बट जो वही बात लोग ज़्यादा नॉन पीटीए ही प्रेफर करते हैं। वो भी आपको 2 लाख प्लस से ही मिलेगा, वो 2 लाख से कम का नहीं। 2 लाख भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ जो रिफर्बिश्ड है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको अच्छी कंडीशन पे डिपेंड करता है कंडीशन पे, वो आपको 283 लाख तक का मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे जा चुका है। पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है उसकी क्या सूरत हाल है? यहाँ पे टेक्नोलॉजी डे बाय डे को दबाया जा रहा है। लाइक जो चीज़ ऊपर आनी चाहिए उसको नीचे दबाया जा रहा है। वो आपको भी पता है कंट्री के हालात कैसे चल रहे हैं, और ज़्यादातर लोग यहाँ से जा रहे हैं। लाइक यहाँ पे कोई काम है ही नहीं है, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करो वहाँ उसमें लॉस है आपको। डेली डे बाय डे प्राइजेस इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे कि आप देख लीजिए फ्यूल की प्राइजेस कैसे एकदम से इंक्रीज़ हो गई, वैसे ही इन्हीं चीज़ों में भी है। यहाँ पे चाहिए कि इनको प्रोडक्शन का खोलना चाहिए, गवर्नमेंट को इस चीज़ को जो है तरजीह देनी चाहिए कि काम स्टार्ट हो यहाँ पे पाकिस्तान। तो आपको लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है अभी, तो कह लें कि गवर्नमेंट कोई है ही नहीं है, ये भी एक सोचने वाला अलमिया है हमारे लिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो कौन यहाँ पर आके इंडस्ट्रीज़ लगाएगा? कौन, जैसे कि मैंने कहा कि टिम कुक जो कि आईफोन के कह लें कि एप्पल के ऑनर हैं, वो भी प्रेफर कर रहे थे कि पाकिस्तान में आकर अपनी कोई इंडस्ट्री, अपने कोई स्टोर ओपन करे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में स्टोर ओपन करना आसान है, या वो वाकई करेंगे, या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज है, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत से पैसे हैं, वो करने चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं, मोस्टली क्या काफ़ी लोगों ने बीच में जो है ना फॉरेन करेंसी जो दबाई हुई है, अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं इसमें। लेकिन जो यहाँ पे नहीं करते, वो उनको पता है कि यहाँ पे उनको प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे मार्जिन नहीं है उस चीज़ का। और यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना लोग इस चीज़ को ही, मैं आपको वही पहले वाली बात
बाहर से इंपोर्ट करवा लेंगे यहाँ से। यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, इसलिए कोई कंट्री यहाँ पे आता नहीं किसी भी चीज़ को लेके। उनको पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ फ्रॉडेंटल कंट्री इसको कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान को स्कैमर्स के तौर पे। हमारी वैसे भी बैड इमेज है वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी आना पसंद नहीं करता। इंडिया की तरक्की के बारे में उनकी एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के तहत जो भी काम किया जाता है गवर्नमेंट की पुलिस के मुताबिक किया जाता है। तो इधर पाकिस्तान में कोई ऐसी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है जिसके मुताबिक ये काम किया जाए। बेसिकली आवाम के हालात इतने ख़राब है, आईफोन के बारे में सोच भी नहीं सकते। आम मोबाइल लेना गरीब आदमी के लिए मुश्किल है, तो ये चीज़ बहुत ही मुश्किल है। अगेन है कि दोबारा हुकूमत आए तो ये चीज़ दोबारा इंस्टॉल की जा सके। तो पाकिस्तानियों का दिल नहीं करता कि जिस तरह इंडिया के अंदर सारे प्रोडक्ट्स आईफोन के इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ पर एप्पल स्टोर्स वगैरह भी हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे प्रोडक्ट्स आने चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। ये तो ये हुकूमत को करना चाहिए, हुकूमत की पॉलिसी से, हुकूमत की मर्ज़ी से होगा। और एक आम आदमी तो ये काम नहीं कर सकता या अपनी पॉलिसी नहीं बना सकता। ये गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, गवर्नमेंट के कहने में सब कुछ होगा। आपने कहा कि यहाँ पर आवाम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आजकल देखा जाए तो आवाम के शशके ख़त्म नहीं हो रहे। यहाँ पर कहते हैं कि गुर्बत है पाकिस्तान में, लेकिन आईफोन सबके पास है। आईफोन जो अफोर्ड करते हैं वो तो ले सकते हैं, आनी भी चाहिए। जो बंदा अफोर्ड कर सकते हैं उनके मुताबिक ये चीज़ अच्छी है, उनको आनी चाहिए, वो अफोर्ड करेंगे, लेंगे। जिस तरह इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे जा चुका है, आईफोन की प्रोडक्शन में आगे जा चुका है, मईशत के लिहाज से बहुत आगे है। वहाँ पर आप देख लें कि हर एक चीज़ की इंडस्ट्री है, टेस्ला जैसी बड़ी गाड़ियों की इंडस्ट्री वहाँ पर लगी हुई है। क्या कहना चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है और नरेंद्र मोदी काफ़ी काम करवा रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि उनकी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है? उनकी गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट में बेसिकली फ़र्क ये है कि उनकी एक हुकूमत चल रही है। बेसिकली देखें नरेंद्र मोदी काफ़ी अरसे से वही हुकूमत कर रहा है, उसकी पुलिस में उसके खिलाफ कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ। यहाँ मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ में अपना कोई कंबाइनमेंट नहीं हो रहा। एक बंदा एक ही चला रहा है, उधर ये है, इधर से ये सीन है कि एक आदमी आता है दूसरे के खिलाफ चल रहा है। ये कोई पुलिस नहीं है, कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है हुकूमत का। जो भी कर रहा है अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, जो आ रहा है अपनी हुकूमत कर रहा है, अपनी हुकूमत चला रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जितने भी एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो तो कह लें कि काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, और साथ में देखा जाए तो जो हमारी अपनी टेक्नो मोबाइल की कंपनी थी, बाकी भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि पाकिस्तान में फ्लॉप होकर वापस जा चुके हैं। जैसे सफ़ायर की बात कर लें आप, होंडा की बात कर लें आप, सुजुकी की, मेहरान की बात कर लें, तो सारे के सारे यहाँ पर बंद होकर दूसरी कंट्रीज़ में चले गए। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये है कि पाकिस्तान में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इधर कोई जो है ना अफोर्ड या बेसिकली सैलरी का ज़्यादा मसला है। लोग काम करते हैं कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। जिस चीज़ की ज़रूरियात पूरी नहीं होगी तो वो बंदा क्या काम करेगा, या जो चीज़ें मिलती नहीं हैं तो वो बंदा यही कहेगा ना बाहर में प्रोडक्ट्स अच्छी तैयार होती है, सैलरी बाहर अच्छी, इसलिए वो बंदा यहाँ कंपनी भी नहीं रखेगा, वो बाहर जाएगा, बाहर के लोग वहाँ काम करेंगे, वो सी अफोर्ड। चाइना इतनी बड़ी कह लें कि इकॉनमी है, एक मईशत है, और वहाँ की भी जो इंडस्ट्रीज है सारी की सारी इंडिया गई है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया? इंडिया बेसिकली इंडिया का ये है कि वो एक प्रॉपर हुकूमत है, उनकी प्रॉपर पुलिस के साथ वो काम करते हैं। बेसिकली ये है और कुछ नहीं है। वो उधर भी बहुत ज़्यादा गुर्बत है, ये नहीं कि वो बहुत ईजी है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लेकिन वहाँ पुलिस ही है, एक गवर्नमेंट की पुलिस ही है। किसान को फ़ायदा होता है, बिजली फ्री है वहाँ पे। यहाँ गरीब आवाम बिजली नहीं अफोर्ड कर सकता, बाकी चीज़ें तो बाकी रहेगी आईफोन गरीब आवाम के मुताबिक। बाकी अमीर जो है, जो अमीर लोग हैं वो हर चीज़ अफोर्ड कर रहे हैं। आईफोन कोई भी चीज़ आ जाए वो तो अमीर बंदा करेगा, लेगा, सब कुछ करेगा। नहीं जी, देखें जी, होना चाहिए जी। ये तो आपस में कंट्रीज़ का होता है। डिफरेंट कंट्रीज अगर उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ रही है तो उसमें तो नो डाउट कि अगर पाकिस्तान में हो रहा है या इंडिया में हो रहा है तो वो तो कोई मैटर नहीं करता। मीन्स अगर इंडिया की प्रोडक्ट है तो कोई इसमें इशू नहीं है कि पाकिस्तानी परचेज़ करें। आर वर्ल्ड जो है ना लोग परचेज़ कर रहे हैं इसको, और इसकी जो है फीचर्स है और इसकी क्वालिटीज़ हर लिहाज से सबसे टॉप ऑफ लिस्ट है। मींस के इसको देखा जाए तो अगर हम इसकी एसेसरी को देखें या इसके हम हिडन एप्लीकेशंस को देखें तो वो टॉप ऑफ लिस्ट जा रही हैं। इन केस के ऑल अदर फ़ोन जितने भी फ़ोन्स हैं, सैमसंग का है, गैलेक्सी है, कोई भी है, चाइना के हैं, उनसे तो टॉप ऑफ लिस्ट है। इसी ब्रांड है, एक चीज़ का नाम ब्रांड है, तो वो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया का है, यूरोप का है, किसी भी कंट्री, जर्मनी का है, तो वो नो डाउट कोई इशू नहीं है। कोई हमारा साथ का कंट्री है तो हम उसकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इंडिया है तो अगर उसको हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हम लोगों को। इससे कि हमें भी, पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि उसको देख के हम भी उसको कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें और नई चीज़ लेके आएँ। तो आपको लगता है कि हम टेक्नोलॉजी इस वक्त कोई बना रहे हैं, कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है? देखिए जी, टेक्नोलॉजिस्ट जहाँ बात की जाए तो मेरे ख्याल से इतनी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं हो रही। नॉर्मल आप चीज़ जो बन रही है, अगर हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ हैं, मोबाइल है, एक्सेसरी हम चाइना से ले रहे हैं या डिफरेंट कंट्री से ले रहे हैं, यहाँ पे तो मोस्टली जो है असम्बल हो रही हैं चीज़ें और प्रोडक्ट को रेडी करके दे रहे हैं। मोस्टली तो ये चीज़ है। यहाँ पे तो पार्ट्स जो है ना
बाहर से मोस्टली आ रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट है लगा लें, फॉर एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग कार है, मोबाइल है, कोई भी एनी आइटम कोई भी लगा लें तो मोस्टली 80% जो हैं वो चाइना से प्रोडक्ट जो हम जो है ना वो बाहर से ले रहे हैं। तो जितना चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उतनी महंगी हमें पड़ती हैं, हम अपने मुल्क में क्यों नहीं बनाते जैसे इंडिया अपने मुल्क में बना रहा है हर एक चीज़? देखें जी, ये तो इनिशिएटिव लेना गवर्नमेंट का काम है। को लोगों को स्कॉलर्स दें, उनको जो है ना मज़ीद लैब्स अच्छी बनाएं और लोगों को प्रमोट करें कि ये चीज़ प्रोडक्ट है, इसको तैयार यहाँ मैन्युफैक्चर करें। हो सकती है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि हुकूमत के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, लोगों में जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे जो है ना वो हर बंदा जो है ना बस अपने चक्कर में है कि मैं प्रॉफिट मार्जिन को मैं रख के अपना कमा लूँ। बाहर से लोग मटेरियल लेके आ रहे हैं, पार्ट्स यहाँ पे बेच रहे हैं, ठीक है, उसमें अपना रख के तो अपना आगे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। कोई अगर आईफोन है तो कोई कंपनी बना सकती है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो सकता है, कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट बहुत बैठे हुए हैं, बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले रहा है कि टेक्नोलॉजी, अगर कोई बंदा टेक्नोलॉजी को आगे लेके चलता है, फॉर एग्जांपल यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, कोई ऐसी चीज़ ईजाद करता हूँ तो यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसे इदारे हैं वो आपको किडनैप कर लेंगे। जी आपने प्रोडक्ट क्यों बनाई है, इसकी जी ऑथोराइज किसके पास है, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत मैटर है, ये इशू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड पे कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज तो यही है मेरा कि देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने हर चीज़ की फैसिलिटी दी हुई है, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हुकूमती लेवल पे जो बड़े बड़े अदारे हैं हमारे, उसको मेंटेन करना चाहिए। नीचे वाली पब्लिक है उसको मेंटेन करके हर चीज़ को और इसको डेवलपमेंट को आगे लेके जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना चाहिए, ठीक है। ये इनिशिएटिव लेना गवर्नमेंट का काम है, जो ऊपर अदारे बैठे हैं उनका काम है। अवाम तो देखें, अवाम का तो क्या है, अवाम तो दो टाइम की रोटी नहीं मिल रही उनको। ये तो फैसिलिटेट करना, हम टैक्स दे रहे हैं, फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट का काम है। ये अवाम का काम है, उसको पैसा देना, जो टैक्स दे रहे हैं हम दे रहे हैं, FBR को हैं कि हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, तो ये फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट का काम है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।